27 फरवरी 2019। अब तक पूरी दुनिया देख चुकी थी कि भारत के हाथों पाकिस्तान को कैसी हार का सामना करना पड़ा और आतंकियों को पनाह देने के कारण पाकिस्तान खुलकर एक्सपोज हो गया। भारत जानता था कि पाकिस्तान जरूर पलटवार करने की कोशिश करेगा, इसलिए LOC के पास सभी रडार और लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर रखे गए थे। साथ ही सेना और नौसेना को भी हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। हमारे सैन्य नेतृत्व ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान अपने चौथी पीढ़ी के F-16 लड़ाकू विमानों के साथ LOC पार कर जाता है। पाकिस्तानी विमान भारतीय आर्मी कैंप पर बम गिराने आए थे और वे ऐसा करने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में उनके सामने हमारी वायुसेना के विमान यमदूत की तरह प्रकट होते हैं। अपने आप को भारतीय वायुसेना से घिरा देख पाकिस्तानियों के लिए बम गिराना तो दूर, सुरक्षित लौटना भी लगभग असंभव लगने लगता है। घबराहट में वे खाली जगह पर बम गिराकर किसी तरह भारतीय वायुसेना के आक्रामक रूप से बचते हुए पाकिस्तान की ओर भागने लगते हैं। इसी पीछा पकड़ के दौरान MiG-21 में सवार हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान को ऐसी सीख देते हैं जिसके लिए वे आज तक शर्मिंदा हैं। पाकिस्तानी विमानों का पीछा करते करते देश की रक्षा में अभिनंदन लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाते हैं। उधर अपने हवाई क्षेत्र में पहुंचकर पाकिस्तान फिर हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है और अभिनंदन के जेट की ओर एक मिसाइल दाग देता है, लेकिन वह मिसाइल उनके पास पहुंचने से पहले ही अभिनंदन अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के F-16 की तरफ ऐसी मिसाइल दागते हैं कि एक ही वार में आधुनिक फाइटर जेट भारतीय पायलट के सामने घुटने टेक देता है। इसी बीच पाकिस्तानी मिसाइल भी अभिनंदन के जेट को लग जाती है और वे तुरंत इजेक्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पैराशूट की मदद से जमीन पर उतरते ही वे खुद को लोगों की भीड़ से घिरा पाते हैं। दरअसल अभिनंदन कहीं और नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर ही उतर चुके थे। भीड़ उनकी ओर बढ़ने लगती है और उनमें से एक चिल्लाता है, इसके बाजू पर भारतीय झंडा है, इस दुश्मन को मारो। ये सुनते ही भीड़ अभिनंदन पर टूट पड़ती है, लेकिन जरा भी ना घबराते हुए हमारे देश के रक्षक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपनी पिस्तौल से हवा में फायर करने लगते हैं। कुछ ही देर में भीड़ उन्हें काबू कर लेती है। तभी तक ये खबर पाकिस्तानी सेना तक भी पहुंच चुकी थी और वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानी सेना तुरंत अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लेती है। इधर ये खबर भारत के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री तुरंत रॉ प्रमुख को बुलाकर साफ कहते हैं, अब तक पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देता आया है और हम हमेशा जंग डालते रहे हैं। दसमाना जी, आप ISI प्रमुख को साफ बता दीजिए, अगर हमारी सेना को हाथ भी लगाया तो हमारे हथियार दिवाली के लिए नहीं बने हैं। 28 फरवरी की सुबह सीक्रेट लाइन के जरिए रॉ प्रमुख और ISI प्रमुख के बीच बातचीत होती है। दसमाना उसे साफ समझा देते हैं, अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान में तैनात पृथ्वी मिसाइल को भी रेडी टू फायर स्थिति में लाकर उसका रुख इस्लामाबाद की ओर मोड़ दिया जाता है। भारत की हालिया स्ट्राइक देखकर पाकिस्तान समझ जाता है कि इस बार भारत सच में कड़ा कदम उठा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी चीफ भी भारत के इस सख्त रुख से घबरा जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप 1 मार्च 2019 की शाम को वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को सुरक्षित भारत को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ गोली या बम से खत्म नहीं किया जा सकता। एक आतंकी मारा जाता है तो उसकी जगह दूसरा तैयार हो जाता है। इसलिए इस तरह की एयर स्ट्राइक आतंकवाद को पूरी तरह मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक कड़ा संदेश देने के लिए होती है। संदेश बहुत साफ है, अगर तुम हमारे 40 निर्दोष लोगों की हत्या करोगे तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, तुम्हारे घर के अंदर घुस कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर